नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र पथरिया। आप देख रहे हैं बाईटी मीडिया। मैं हूं इस समय बालाजी कोल्ड फर्रुखाबाद में और हमारे साथ है आलू के व्यापारी अशोक जी हैं भैया, और ये शुक्ला जी हैं। अपना क्या नाम है भैया? राम सुशील। किसान है आप? हाँ। अच्छा, इधर अंदर आ जाओ, थोड़े नजदीक हो जाओ पंडित जी। क्या मतलब इधर आओ, वहाँ नहीं दिखोगे। हाँ, यहीं हाँ, वहाँ पर नहीं दिखाओगे। क्या बाजार का माहौल क्या है इस टाइम पे? बाजार में से अभी जो चल रहा था जी, उसके सफेद 20 रुपए पैकेट की गिरावट आई। सफेद में? सफेद अभी क्या रेट बिक रहा है सफेद? बढ़िया सफेद आलू 660 रुपए से लेके 680 रुपए तक बिक रहा है, और जो स्पेशल एक्स्ट्रा सुपर आलू है वो 700 रुपए मांगे जा रहे हैं। तो यही बाजार चल रहा है कांस्टेंट? कम से कम एक हफ्ता हो गया करीब। नहीं, असल में आलू की लिवाली जी, बहुत तेज दौड़ के लेना और धीमे से लेना, वो उसमें 10-20 रुपए का जब धीमे से लिवाली होती है उसमें 10-20 रुपए कम माल लेते हैं। बहुत तेज होती लिवाली 10-20 रुपए अधिक माल लेते हैं, ऐसा। हाँ, नहीं वही बाजार मतलब वही 680, 85 और मैक्सिमम 700 रुपया, यही बाजार चल रहा है। एक आध नंबर 1 की बिकती है। आप तो किसान है, आपने बेच लिए? कौन से बेचे? 701 रुपया। अच्छा, लाल भी बेचा है आज? क्या लाल बेचा? लाल क्या रेट बेचा आज बेचा है 801, 781, 791। मतलब 801 में बढ़िया वाला बिका, हाईलैंड। हाँ। और 781 बिका। हाँ। 700। अच्छा, 781 मीडियम वाला, और 755 भी बिका 1 लाख शायद। हाँ, वो हल्का है, यानी आलू का जो हालैंड का मुख्य रेट है वो 770 रुपए, 760 रुपए, सुपर आलू 780 रुपए। मतलब आज जो बिके 750 से लेके 800 रुपए तक बिके। 800। और उसका जूट और जाली में भी थोड़ा फर्क है। अच्छा, जूट जाली में क्या फर्क पड़ता है? 20 रुपए का फर्क पड़ जाता है। जिसका जाली है उसका 20 रुपए कम हो जाता है। अच्छा, जाली में 20 रुपए रेट कम हो जाता है, और जूट में 20 रुपए जो बाजार होता जो बाजार जो मतलब जो बिकता वो रेट है। सौदा हुई 780 में, सौदा हुई 760 में सौदा हुई। असल में बाहर मांग उतनी है नहीं, अधिक नहीं है। अच्छा, बिल्टी 1600 रुपए से ऊपर जा नहीं रही है जी। और जो 800 रुपए का आप आलू खरीदेंगे तो ये पड़ेगा जाके 1680 रुपए जी। केवल व्यापार चल रहा है। ये तो रेट जो है ये विद कोल्ड वाले के हैं, विद कोल्ड वाले के रेट हैं, सारा खर्चा किसान को। अच्छा, अभी सफेद से लाल में जो है बाजार थोड़ा ठीक लग रहा है लाल का। लाल अभी बिक नहीं रहा था, अब तो बरसात हो गई है, पानी बरस गया है तो उसकी मांग शुरू हो गई है। अच्छा, हाँ वही, अब लाल और सफेद में कम से कम 100 रुपए का डिफरेंस हो गया पूरा, और अभी तक ज्यादा वही 25-50 रुपए का डिफरेंस था। हाँ, लाल हालैंड किसान भी बेचने नहीं आता था और व्यापारी भी सफेद को ज्यादा मांगता। वैसे आलू की बड़ी बिक्री बढ़ी है, हाईलैंड की बिक्री बढ़ी है थोड़ी। हाईलैंड की कंचन क्या रेट है? कंचन तो फेल है, कंचन की कोई डिमांड है नहीं। 650 रुपया, 600 रुपया से लेके 750। अब पीछे मत बोलो भाई, आगे आओ फिर। 650 रुपए से लेके 680 रुपए। अच्छा, मतलब सफेद के भाव में ही है? सफेद के भाव में कंचन है। कंचन की रेट मतलब सबसे डिमांड कम कंचन की है इस टाइम। कम से कम एक आध मंडी है, थोड़ा बिकता है। निकासी कैसी है इस टाइम फर्रुखाबाद में? हमारे अनुमान से तो निकासी धीमी है। पूरे भारत में आलू पर्याप्त है सभी जगह। फर्रुखाबाद में 25%, 26% से अधिक अभी नहीं निकल पाया, और बाद में हमारे भैया हैं, ये ज्यादा समझ सकते हैं कि क्या है उसका। हम अभी यात्रा में भी थे, बाहर थे 7-11 दिन, तो पूरा अनुमान 25-26 तो होगी ना निकासी? हाँ, 25% के आसपास होगी ना निकासी? 25%। अच्छा, 25% तो निकासी ठीक है ना अभी, मतलब समय कम है। समय कम है, लेकिन इस टाइम तक इतनी हो पाती है निकासी? लगभग 25% के आसपास है, कितनी हो जाती है? समय करीब 35% होना। अपने यहाँ वाले सितंबर में निकलेगा ज्यादा। हाँ, निकलेगा, लेकिन फिर भी काउंटेबल तो है, समय तो काउंटेबल है। समय 3-4 महीने है, 3-4 महीने है। आपने भी बेचा आलू क्या आज?
नहीं बेचा। और किसी ने बेचा है कि आपने बेचा भैया? नहीं। अच्छा, मुझे लगा आज बेचा है। आज सिर्फ हालैंड बिका बस। अच्छा। और सफेद आज बिक्री नहीं हो पाई है? सफेद सौदा नहीं। अच्छा। तो बाजार तो मतलब कुछ बढ़ने बढ़ाने की उम्मीद है? पानी तो बरस नहीं रहा है, खाली बादल होके रह जाते हैं। तो केवल यही सजेस्ट करेंगे कि जिसके पास है वो निकालना तो चाहिए लोगों को। निकालना तो हमने तो बोला था जब 750 बिक रहा था, तब भी मैंने भी बोला था कि भाई तुम्हारा तो अनुभव बहुत है पूरा। तुम तो इस समय पूरे हम तो ये समझते हैं कि आधा उत्तर भारत वहाँ भ्रमण करते हो, मेरठ से लेके, और अभी देखा था सिलीगुड़ी और आसाम कहाँ तुम्हें ज्यादा उसका है। लेकिन हमारा जो अपना अनुमान है उसमें आलू अगर किसान निकालता रहे तो ठीक रहेगा, और अगर वो ज्यादा तेजी के चक्कर में तो फंस भी सकता है। बैलेंस बढ़ता जाएगा। हाँ, बैलेंस अनुमान बढ़िए रात अंतर्राष्ट्रीय भाई व्यापारी ये भी है। आपका क्या, आप किसान है, आपका क्या अनुमान है? हमारा भी अनुमान यही है, निकालना चाहिए आलू। अच्छा। हमने तो जब आलू 750 बिक रहा था तब मैंने एक बार बोला था। बार हम बोलते नहीं है भैया कि बोलना भी नहीं। हाँ, कि क्योंकि कभी भैया अच्छा हो जाए, खराब हो जाए भाव, हम बोले निकालो और भाव बाद में बढ़ जाए, आप बोले कोई बोले कि आपने भिजवा दिया, सलाम दे। हाँ, तो एक बार वो मतलब कभी अनायास निकल जाता है ऐसा कि जब 750 हुआ रेट तब मैंने एक बार बोल दिया था ऐसा कि रेट अच्छे हैं, निकालना चाहिए लोगों को। तो जिन्होंने बेचा होगा, नहीं बेचा नहीं बेचा, और अब भाव तब से मतलब और 25 रुपये टूट गए। तो उम्मीद थोड़ी बढ़ने की कम है। हमारा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है आलू को लेके, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि आलू बहुत कम है, लेकिन आलू फरुखाबाद में हर वर्ष से अधिक है, और अन्य प्रांतों में भी आलू सामान्य रूप से ठीक है। तो आलू को भंडारण और उसके ऊपर निर्भर करेगा। बरसात अगर लेट ज्यादा हुई, बरसात तो हो ही नहीं रही। बरसात अगर होती तो शायद थोड़ा बहुत फर्क पड़ता भी, लेकिन बरसात बिल्कुल हो ही नहीं रही है। और बरसात होती तो थोड़ी निकासी फर्क पड़ सकता था, मौसम ठंडा होता, और इसमें मतलब सड़ने सड़ाने की भी प्रॉब्लम हुई। मेरे चिपसोना आलू का रेट ठीक है। चिपसोना क्या रेट चल रहा है? 850 रुपये। अच्छा बढ़िया आलू 850 रुपये बिक जाता है। यहाँ पे बिक्री सब कोल्डवाड़ा के साथ होती है, और 53 किलो की हिसाब से होती है। 53 किलो की हिसाब से होती है, और अब 53 किलो में दागी किसान को ही लेना पड़ता है। अच्छा, अगर दागी निकला तो दागी बात हो जाता है। आपका क्या अनुमान कह रहा है भैया? आलू निकालने में ही फायदा है किसान, और समय कम है। समय तो गिने चुने 3-4 महीने। नवंबर में 15 नवंबर से किसान को निकालना चाहिए। 15 नवंबर से आलू अपने यहाँ नया आ जाएगा। 15 नवंबर के बाद 1-2 नवंबर को पंजाब का ही जाता है नया। वो पंजाब का जाएगा। 15-20 नवंबर में तो अपने यहाँ आ जाएगा। अपने यहाँ 15 नवंबर फसल तो आई नहीं है। हसन का अपने यहाँ पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हसन का जो है आगरा पे ज्यादा इफेक्ट होता है हसन का। जिनकी लोडिंग साउथ में है उनको ज्यादा इफेक्ट करता है हसन। हाँ, कहीं न कहीं मतलब वो तो होगा थोड़ा। बात है हिमाचल में थे तो वहाँ पे भैया नया आलू हिमाचल में ज्वाला देवी, चामुंडा, और जब हम कांगड़ा के दर्शन करके आ रहे थे तो एक सब्जी वाले की दुकान पे मैंने पूछा तो वो नया आलू था। हिमाचल में अभी नया आलू आएगा, और बढ़िया उसका आना शुरू हो जाएगा। हिमाचल में नया आलू इस टाइम पे तो हो जाता थोड़ा निकल रहा था, तो हमने ये पुराना है नहीं नया खुद की आ रहा है। अच्छा, उसने बताया कि बहुत बढ़िया ग्रोथ है। थोड़ा बहुत तो हल्द्वानी में भी निकल रहा है इस टाइम पे। हाँ, वो हिमाचल का ही आता होगा। नहीं, हल्द्वानी में होता ना इस टाइम पे आलू। हल्द्वानी में होता है और थोड़ा बहुत मतलब ज्यादा नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है हल्का। हल्द्वानी का दिल्ली की मार्केट में जा रहा है हल्द्वानी का आलू। हाँ, मतलब बहुत ज्यादा नहीं जा रहा है। तो भाव अभी कुल मिला के तो यही बने हुए हैं। आगे देखो, नहीं आलू भाव ठीक है। इसमें किसान का पैसा किसान को मिल सकता है, व्यापारी का पैसा नुकसान नहीं हो सकता है। आगे रिस्क का मामला है।
यानी बढ़ने के चांस थोड़े कम है और कम होने के चांस। लेकिन ये बात लोगों को खराब लग जाती है नहीं, खराब हम चूंकि हम तो आलू उत्पादकों के सलाहकार भी हैं, निर्यात का भी काम है हमारे पास, और भारत सरकार में हमारी एक कमेटी में मैं सलाहकार के रूप में अपनी वो प्रस्तुति भी देता हूँ किसान के हित में। ये किसान को क्या करना चाहिए, अब भला लग जाए बुरा लग जाए वो तो उसके अपनी सोच के सच्चाई से नहीं भागना चाहिए, भला लगे चाहे बुरा लगे। नहीं, लेकिन होता ये है मोस्टली कि जैसे अगर कोई ये कह दे कि मतलब भाव बढ़ने की उम्मीद थोड़ी कम है तो ये बात मतलब खराब लगती है। अगर आदमी एक्सेप्ट कर ले तो उसको मतलब पर हकीकत से क्यों भागना। आप तो जानते ही हैं व्यापारी के साथ साथ निर्यातक के साथ साथ बड़े किसान भी हैं, तो हमें अपने किसान भाइयों के लिए संदेश भी देना एक ऐसा हमें महसूस होता है कि जो हम सोचते हैं उसकी बात हमारे सारे किसानों तक पहुँचे जी, और उनको वो नुकसान होने से बचे। हाँ, मतलब उसमें ये है कि अगर आप चीज़ को समझ लिए तो नुकसान होने से बचा जा सकता है। ये बात जो कही जाती है इसीलिए खाली कि आदमी अगर कोई वैसे तो तेजी सबको अच्छी लगती है और तेजी मतलब रहे तो सबके लिए फायदेमंद भी है। तेजी में व्यापारी को भी नुकसान नहीं होता और काश्तकार को भी नुकसान नहीं होगा, सबको फायदा होगा। लेकिन हो तो ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आलू के बारे में बात करते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है किसानों की आपकी लोकप्रियता आपके चैनल की इतनी बड़ी है, क्योंकि आपका जो संदेश जाता है वो बिल्कुल स्थलीय होता है और जो वास्तविक होता है उसमें बढ़ा चढ़ा के कोई बात आप नहीं करते हैं, इसलिए आप पूरे आलू किसानों के लिए बहुत प्रिय हैं। साहब कोशिश तो यही करते हैं कि मतलब जो भी संदेश है एक्चुअल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्यों आप धोखे में रखना जो है वो थोड़ा ठीक नहीं है। नहीं, आपने जो किसानों के लिए काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, सराहनीय है। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।